मिडिल ईस्ट की जंग के खत्म होने के आसार नजर आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो कैसे भी ईरान से निकलना चाहते हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से फिलहाल हमले रोकने के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं, वहीं ईरान की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ईरान जंग छोड़कर निकलने की तैयारी में है? क्या अमेरिका ईरान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है? तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। ईरान जंग की वजह से पिछले एक महीने में भयंकर तबाही मची हुई है, लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्दी ही ये जंग खत्म हो सकती है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग को लेकर कुछ ही देर में देश को संबोधित करने वाले हैं और माना जा रहा है कि वो ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की घोषणा करने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने मीडिया के सामने ये कबूल भी कर लिया है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे बस ईरान से निकलना है और हम बहुत जल्द ऐसा करेंगे। हमारे ईरान से बाहर आते ही तेल और गैस की कीमतें धड़ाम से गिर जाएंगी। ईरान में युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है। अमेरिका को युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। अमेरिकी सेना 2 से 3 हफ्तों में ईरान छोड़ देगी, जिससे साफ हो जाता है कि अब ट्रंप कैसे भी इस जंग से बाहर निकलने की कोशिशों में जुट गए हैं। लेकिन इजराइल अभी इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार का तो यहाँ तक कहना है कि ये इजराइल का आखिरी युद्ध होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी अगर ईरान के साथ युद्ध विराम हो भी गया तो इजराइल जंग के दूसरे मोर्चे भी खोल सकता है। वहीं ईरान का कहना है कि वो युद्ध विराम के लिए तभी तैयार होगा जब उसकी शर्तें मंजूर होंगी, जिसमें एक प्रमुख शर्त इस बात की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी की मांग है कि आगे ऐसे हमले नहीं होंगे। इसके साथ ही उसने ये भी साफ कर दिया है कि वो 6 महीने के युद्ध के लिए भी तैयार है, जो उसकी युद्ध रणनीति से जाहिर भी होता है। ईरान ने हर मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब दिया है और अब अपने ताजा बयान में IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोड ने 18 अमेरिकी कंपनियों पर हमले की चेतावनी दी है, जिसके बाद अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। वहीं अपने हालिया हमलों की जानकारी देते हुए IRGC ने बताया, ताजा हमलों में इजराइल के साथ ही खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें बहरीन में अमेरिकी बलों की मेजबानी करने वाला एक स्थल और कुवैत में अल अदीरी अड्डे पर एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर शामिल है। इन हमलों में एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। कतर के रक्षा मंत्रालय ने भी बताया कि उसके तट पर खड़े तेल टैंकर पर ईरान से मिसाइल दागी गई। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर दक्षिणी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की बात कही है। इस बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने हिजबुल्लाह की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के नेता इस्लामी दुनिया के सबसे बुरे दुश्मनों के खिलाफ ईमानदारी, दृढ़ता और धैर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उधर अमेरिका और इजराइल ने भी मध्य और दक्षिण पश्चिम ईरान में स्थित इस्पात संयंत्रों को निशाना बनाया है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि ब्रिटेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के तरीकों पर चर्चा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसकी घोषणा की। इन हालात में अब सबकी नजरें ट्रंप पर टिकी हुई हैं कि क्या वो ये जंग खत्म करने वाले हैं, और कुछ ही देर में ये तस्वीर भी पूरी तरह साफ हो जाएगी। टीवी लाइव की रिपोर्ट।